श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे राजा परीक्षित को कि सुनो परीक्षित, सूर्यवंश में और भगीरथ जी होते हैं, हरिश्चंद्र जी होते हैं, जो अपने एक वचन के लिए अपना सब कुछ दान में दे दिया करते हैं। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो अगर सपने में भी किसी से वचन दे देना, हकीकत की तो बात ही छोड़ो, अपन तक कितना से मुकर जाए दिन भर में 10 बार कि हाँ उतारो काम कर दूंगा, हकीकत में तो छोड़ो, सपने में भी अगर वचन दे दे तो चाहे प्राण चले जाए लेकिन वो वचन का मान रखते थे। अपन आजकल दिन भर में कभी एक बार सही बोल दो नहीं तो यूं सोचा करा कि हरिश्चंद्र के बाद में बस अपना ही नंबर है सही बोलना में, यानी मालूम कि भूल चूक में भी एक सही की बात तो हो, तो भले भूल चूक में भी, हकीकत में नहीं, भूल चूक में कभी एक आधो सही की वही जाए या मुंह से निकल जाए तो बहुत है। लेकिन सूर्यवंश के राजा हरिश्चंद्र का नियम था कि सुबह से उठने के बाद में ब्राह्मणों को दान देना, किसी याचकों का भला करना, कोई दीन दुखी अगर द्वार पर आ जाए तो उसकी सेवा करना, उसके बाद में ही भोजन किया करते थे। ये राजा हरिश्चंद्र का नियम था। एक दिन क्या होता है, क्योंकि रात्रि का समय था, वे सपने में एक सपना देखते, शयन कक्ष में बैठे हुए सो रहे थे राजा हरिश्चंद्र, और एक सपना आता है और देखते कि सपने में उन्होंने अपना राज्य एक ब्राह्मण को दान कर दिया। बहुत प्रसन्न हुए, सपने में प्रसन्न हुए, किस बात को लगा कि कोई ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया। और याद रखना मेरी माँ, मेरे बहन, मेरे भाई, अगर हमारे द्वार पर कोई साधु या संत आ जाता है ना, जिस डेली पर साधु संत के चरण पड़ जाते हैं, जिस डेली पर गुरु ब्राह्मण के चरण पड़ जाते हैं, जिस डेली पर गौ माता के चरण पड़ जाते हैं ना, तो समझ लेना आप बड़े धन्यवान हो, आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपके द्वार पर किसी संत के, किसी महंत के, किसी गुरु के, किसी गौ माता के चरण पड़े हो। कापरी हो चाहे मेड़ी, लेकिन धन्य है उस घर की पेड़ी जहाँ पर एक ब्राह्मण का चरण पड़ता हो, जहाँ पर साधु संत के चरण पड़ते हो, जहाँ पर गौ माता के चरण पड़ते हो। अब बहुत सारे लोग बोलते यूं सोचा करे कि दीदी आज का जमाना में झूठ बोले बिना तो पेट ही नहीं भराए, क्या करो? सही है कि नहीं? हाँ ना को जवाब तो दे दो मारा, है ना? और दीदी आजकल का जमाना में तो झूठ बोले बिना तो पेट भरा ही नहीं, 2 रोटी तो मिल जाए, कहीं ना कहीं तो करना पड़े ना, पापी पेट का लिए झूठ बोलना पड़ा थोड़ा बहुत तो। अच्छा एक बात बोलो, पेट के कहीं चाहिए रोटी, रोटी चाहिए तो 2 रोटी मिल जाए तो पेट भर जाए, लेकिन झूठ क्यों बोले मालूम है? झूठ रोटी के लिए नहीं बोले, झूठ क्यों बोले? बोले रोटी, पेट तो 2 रोटी खा लो तो पेट भर जाए, लेकिन वह घर में धरी वह पेट ही नहीं भराती, एक लिए झूठ बोले हैं लोग। बापड़ो पेट के क्यों बदनाम करो, वो तो 2 रोटी में भर ही जाएंगे, वो पेट ही धरी नहीं घर में, वहां नहीं भराती, एक लिए झूठ बोले। राजा हरिश्चंद्र सपने में देखते हैं कि एक ब्राह्मण को उन्होंने पूरा राज दान कर दिया, और जैसे सुबह उठे तो उस ब्राह्मण की खोज करने लगे और देखते हैं कि सत्य में एक ब्राह्मण उनके द्वार पर आता है। और जैसे ही द्वार पर आता है तो महाराज जाते हैं, प्रणाम करते हैं कि गुरुदेव ब्राह्मण देवता क्या चाहिए आपको, आप मेरे द्वार पर आए हो, मेरा कर्तव्य बनता है क्योंकि मैं एक राजा हूँ, एक क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म है आपके कष्ट को हरण करना, इसलिए बताइए क्या चाहिए आपको। ब्राह्मण ने कहा कि कुछ नहीं महाराज, केवल भोजन की इच्छा है, आप मुझे भोजन करा दीजिए, मैं तृप्त हो जाऊंगा, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। राजा कहते हैं हरिश्चंद्र कि महाराज मैं केवल आपको भोजन ही नहीं कराऊंगा, कल रात आप मेरे सपने में आए थे और मैंने अपने सपने में अपना सब कुछ पूरा राजपाट आपको दान में दे दिया था, इसलिए लीजिए पूरे महल की चाबी आपके हाथ में।
लीजिए। अब फोकट में जब बिना मांगे इतना मिला तो कौन छोड़ेगा? अच्छा बताओ। महाराज ने की किल्ला दे चाबी दे दे, लेकिन एक शर्त है। बोले तूने मुझे दान दिया है ना? बोले हाँ महाराज। बोले दान दिया ना तो मुझे उसमें दक्षिणा भी चाहिए। दक्षिणा चाहिए, ठीक है महाराज। अब राजा की आज्ञा भी थी, और दूसरी बात उसकी आदत थी क्या कि जो भी कोई मांगने के लिए आता मंत्री से कहते जाओ मंत्री अपने खजाने में से लेकर आओ और जो चाहिए उनको दे दो। ब्राह्मण देवता से पूछते क्या चाहिए आपको? बोले मुझे दान तो तुमने दे दिया, लेकिन साथ में दक्षिणा भी चाहिए। बोले दक्षिणा में क्या चाहिए? बोले दक्षिणा में मुझे 60 भार सोना चाहिए। क्या चाहिए? 60 भार सोना। राजा ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है। मंत्री से कहा मंत्री जाओ और अपने खजाने में से 60 भार सोना लाकर ब्राह्मण को दे दो। ब्राह्मण ने की कि नरक में जाऊंगा कहीं? नरक में जाऊंगा कहीं? बोले क्यों? बोले अरे तुमने ये मुझे पहले तो पूरा राज्य दान में दे दिया, सब कुछ मुझे दान में दे दिया, तो ये खजाना भी अब मेरा हुआ, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं अब तुम्हारा इस पर। राजा को बात समझ में आई कि हाँ ये बात सही है कि मैंने जब पहले दान में दे दिया तो अब मेरा इस पर क्या अधिकार है। राजा कहते हैं कि महाराज मुझे एक मौका चाहिए। बोले क्या? बोले मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी से कुछ राय मशूरा करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी बहुत सुशील है, समझदार है, इसलिए मैं अपनी पत्नी की राय लेना चाहता हूँ। मेरे बहन भाई याद रखना, पत्नी की राय लेना कोई गलत बात नहीं है। पत्नी अगर सुशील और समझदार हो तो उसकी राय लेना कोई गलत बात नहीं है। गलत बात क्यों नहीं है? क्योंकि पत्नी अगर आपके अनुकूल है, आपकी मानती है, तो उसकी राय लेने में कोई बुराई नहीं। जब पत्नी के हाथ की चाय ले लो तो फिर राय क्यों नहीं लो? है कि नहीं? धनु के सब बिस्तर में पड़े कहला चाय ला, तो चाय ले गए तो वह दीदे बेचारी बापड़ी तो भी ओके हाथ की चाय ले लो तो फिर राय क्यों नहीं लो? राय भी ले जा करो कभी कभी कि काम पे जाऊं कि नहीं जाऊं, कि छोरा छोरी को कहीं करा, कि ट्यूबवेल पे जाऊं कि नहीं जाऊं, कि काम करूं कि नहीं करूं, कि रोटी खाऊं कि नहीं खाऊं, पूछ लिया करो कभी कभी बापड़ी उनसे, उनको भी मन मान जाए, है कि नहीं? तो कहते हैं कि बोले मुझे मेरी पत्नी से राय लेनी है। राजा हरिश्चंद्र जैसा भी अपनी पत्नी की राय लेता है। श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे राजा परीक्षित को कि सुनो परीक्षित, सूर्यवंश में और भगीरथ जी होते हैं, हरिश्चंद्र जी होते हैं,